हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की यह वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 23वें दिन की वीडियो होने वाली है और इस 23वें दिन की वीडियो में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से संबंधित कुछ और मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली चर्चा होने वाली है। जैसे कि स्पिन ड्रम प्लेट क्या होता है, स्पिन टब क्या होता है, स्पिन टब बफर क्या होता है, स्पिन टब ड्रेन फिल्टर क्या होता है और मशीन का बैक कवर क्या होता है। इन सभी पार्टों के बारे में आज की वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकली चर्चा होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली इन सभी पार्टों के बारे में समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं वॉशिंग मशीन के पास और बिल्कुल प्रैक्टिकली इन सभी पार्टों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आ चुके हम अपने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पास। यहाँ पर आज की वीडियो में जो हमारा स्पिन सेक्शन होता है उसके बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकली चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले शामिल होता है स्पिन ड्रम प्लेट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये हमारा है स्पिन ड्रम प्लेट। इस स्पिन ड्रम प्लेट का मैं काम बताऊं तो यहाँ पर जब इसके स्पिन टब के ढक्कन को आप उठाएंगे और उसके बाद यहाँ पर एक सेफ्टी कवर को उठाएंगे, तो सेफ्टी कवर को उठाने के बाद जब यहाँ पे आप कपड़ा डालते हैं सुखाने के लिए, तो कपड़ा जब कभी भी ओवर हो जाता है, यहाँ से ऊपर आने लगता है, तो उस दौरान ये कपड़ा निकल करके इस साइड में जा सकता है और जब साइड में जा सकता है तो कपड़ा फट भी सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए आप लगाते हैं यहाँ पर स्पिन ड्रम प्लेट। ये जो स्पिन ड्रम प्लेट है इसको कपड़े के ऊपर से कुछ इस प्रकार से ऐसे लगा देते हैं, तो जब कपड़े के ऊपर लगेगा तो ये घूमेगा, तो जब कपड़ा निकलने की कोशिश करेगा तो ये उसको निकलने से रोकता है। तो यही हमारा होता है स्पिन ड्रम प्लेट का कार्य। तो आई होप आपको यहाँ पर स्पिन ड्रम प्लेट के बारे में समझ में आ गया होगा। यह कपड़े को इस ड्रम से निकलने से रोकता है, तो यही इसका काम होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पिन ड्रम के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यही हमारा होता है स्पिन ड्रम। इसी स्पिन ड्रम में कपड़े को खंगाला जाता है या सुखाया जाता है, दोनों काम इसी ड्रम में किया जाता है। और ये जो ड्रम होता है ये बदला जा सकता है। अगर ये ड्रम खराब हो जाता है या फिर नीचे से इसका शाफ्ट जो है वो खराब हो जाता है तो उस दौरान ये ड्रम बदला जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पिन टब के बारे में। तो यहाँ पर ये जो ड्रम लगाया गया है ना, इसको हम बोलते हैं स्पिन ड्रम, और ये स्पिन ड्रम जिस सेक्शन में लगाया गया है उस सेक्शन को हम बोलते हैं स्पिन टब। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रही है ये स्पिन टब की एरिया दिखाई दे रही है, इसको हम स्पिन टब बोलते हैं। क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम वॉशिंग मशीन के एक एक पार्ट को पूरा निकाल करके खोल करके दिखाने वाले हैं, तो आप हमारे कोर्स वीडियो के साथ इसी तरह से बने रहिए। फिलहाल में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जिस एरिया में ये हमारा ड्रम लगा हुआ है उसी एरिया को हम बोलते हैं स्पिन टब। तो क्लियर तरीके से आपको ये स्पिन टब दिख पा रहा होगा। ये जो एरिया है हमारा ये स्पिन टब का एरिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पिन टब बफर के बारे में। तो जो हमारा स्पिन टब का बीच वाला हिस्सा होता है वहां पर एक बफर लगाया जाता है। थोड़ा सा हम बफर को दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये हमारा बफर है। ये बफर चूड़ी वाला भी हो सकता है और लॉक सिस्टम वाला भी हो सकता है। फिलहाल में ये जो बफर आपको दिखा रहे हैं हम, ये चूड़ी वाला बफर है। इस चूड़ी वाले बफर में क्या होता है कि इसको इस तरह से लगा करके चूड़ी नीचे से कस दी जाती है, तो ये जो हमारा बफर होता है ये लग जाता है बिल्कुल सही तरीके से। और एक लॉक सिस्टम वाला बफर होता है। लॉक सिस्टम वाले बफर को इस प्रकार से प्रेस करना होता है तब ये हमारे स्पिन टब में लगता है। इस बफर का काम समझ लीजिए। इस बफर के जो बीच वाला आप हिस्सा देख रहे हैं इसमें बफर बुश होता है। इसी बफर बुश के माध्यम से जो हमारा स्पिन ड्रम का शाफ्ट होता है वो डाला जाता है और उस शाफ्ट को ले जाकर के नीचे कपलिंग में, यानी कि जो हमारा स्पिन ब्रेक डिस्क होता है उसी के साथ टाइट कर दिया जाता है। बाकी जो हमारा बुश होता है ये उस ड्रम के शाफ्ट को संभालने का काम करता है और साथ ही साथ ये जो हमारा बफर सील होता है, यानी जो रबड़ वाला भाग होता है, ये रबड़ वाला भाग पानी को स्पिन मोटर पर गिरने से बचाने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिन टब का जो बफर होता है वो आखिरकार क्या काम करता है। तो आई होप आपको यहाँ पर स्पिन टब बफर के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये स्पिन टब का बफर यहाँ से कट जाता है, कहीं से भी कट जाता है, तो इस दौरान पानी हमारे स्पिन मोटर पर डायरेक्ट गिरने लगता है और जो हमारा स्पिन मोटर होता है वो खराब हो जाता है। तो इस बफर को लगाते समय या चेंज करते समय आप बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पिन टब ड्रेन फिल्टर के बारे में। तो यहाँ पर जब हम इस ढक्कन को उठाएंगे, यानी कि स्पिन टब के ढक्कन को उठाते हैं और इस सेफ्टी कवर को उठाते हैं, सेफ्टी कवर को उठाने के बाद आपको ये स्पिन ड्रम दिखाई देगा। और जो हमारा स्पिन टब ड्रेन फिल्टर होता है वो कहाँ पे लगा होता है, तो उसको हम यहाँ से दिखा सकते हैं आपको। जब हम स्पिन ड्रम को इस प्रकार से हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे में आप एक होल देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे में आपको एक होल दिखाई दे रहा होगा, वही जो होल होता है वही स्पिन टब ड्रेन फिल्टर कहलाता है, यानी कि वहीं से हमारा पानी निकल करके हमारे ड्रेन असेंबली में जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर स्पिन टब ड्रेन फिल्टर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो यहीं से पानी निकल करके हमारी ड्रेन असेंबली में जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे दांते बने होते हैं, तो उन दांतों का काम यह होता है कि यहाँ से जो भी कचरा वगैरह जाता है उस कचरे वगैरह को रोक करके पानी को जाने देना, ये हमारे स्पिन टब ड्रेन फिल्टर का कार्य होता है। हम आपको पूरा कंप्लीट खोल करके दिखाएंगे। जब हम इसकी सर्विसिंग, असेंबलिंग, डिसेंबलिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल कोर्स में ये सारी चीजें मिलने वाली है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉशिंग मशीन बैक कवर के बारे में। तो यहाँ पर स्पिन वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। स्पिन वाले सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद हम वॉशिंग मशीन बैक कवर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम वॉशिंग मशीन को इस तरह से बैक साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा वॉशिंग मशीन बैक कवर। तो इस वॉशिंग मशीन बैक कवर का काम होता है वॉशिंग मशीन के अंदर लगे हुए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट को सुरक्षित रखना, ताकि इसके अंदर चूहा वगैरह ना जा सके। देख सकते हैं ये कुछ स्क्रूओं के द्वारा कसा हुआ है। तो यही हमारा होता है वॉशिंग मशीन बैक कवर। तो आई होप आपको यहाँ पर बताई गई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।